गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज 25th ऑफ जुलाई और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 26 जुलाई के दिन हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे सिनेरियो कुछ ऐसा दिख रहा है। जिस दिन हमारा यहाँ पे बजट हुआ तो बजट वाले दिन एक बहुत बड़ा मूव दिखा। ऑलमोस्ट मार्केट ने 24,000 तक का लो लगाया, उसके बाद में एक इनसाइड कैंडल बना और आज के दिन ये इनसाइड कैंडल का नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वापस से इन द एंड मार्केट जो है, जो कल का जो क्लोज था या कल का जो क्लोज था उसी के आसपास क्लोजिंग है। मतलब लोअर लेवल से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब मार्केट जो है चाह रहा है कि ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन हो। इंडिया विक्स में भी अगर हम लोग चार्ट देखें तो इंडिया विक्स में भी जो वोलेटिलिटी है वो आप देख सकते हो अराउंड 12 तक है। मतलब एक स्पेसिफिक लोअर जोन पे है, 12 ये लेवल के आसपास ही इंडिया जोन अभी ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स। तो चलो अभी जाते हैं हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे समझते हैं कि आज का दिन मार्केट किस तरीके से मूव हुआ गैप डाउन ओपनिंग के बाद में और कल किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आज ऑलमोस्ट 183 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और पूरे दिन आप देखोगे तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन था ये हायर हाई बनाते गया और इन द एंड अपने डे हाई के आसपास ही ये क्लोजिंग दिया है। कल अगर मार्केट जिस तरीके से आज मूव हुआ है डायरेक्टली 24,500 के आसपास घुस ओपन होता है तो यहाँ पे 24,500 से लेके 24,550 ये जो जोन है ये हो जाएगा आपका सप्लाई जोन। ओके, मतलब मार्केट ने यहाँ पे पहले भी जब मार्केट इस रेंज में आया तो यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग बताया। तो कल डायरेक्टली अगर इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा क्योंकि ऑप्शन चेन में भी 24,500 के जो कॉल राइटर्स है ये लोग स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो कल अगर गैप अप होता है तो इनिशियली हमको यहाँ पे गैप फिल होने देना है। जो गैप फिलिंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 24,400। तो ऑलमोस्ट अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप होता है तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का स्कोप है नीचे के साइड में गैप फिल करने के लिए। अब अगर ये मार्केट यहाँ पे जो है कल के दिन कुछ इस जोन में आ जाता है तो यहाँ पे आप आपकी पोजीशंस क्लोज कर सकते हो जो आपकी सेलिंग के साइड के लिए और यहाँ पे इस जोन में इसको कंसोलिडेशन होने दो। यहाँ पे जो आपका डिमांड जोन आ रहा है ये डिमांड जोन है अराउंड 24,350 से लेके 24,400। मतलब इस जोन में होगा ऐसा कि यहाँ पे लिक्विडिटी अपसाइड के लिए जनरेट होगी और यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ पे जो भी लो है इसका आप एक एसएल दे सकते हो और यहाँ पे 24,350 का एक आप कॉल ले सकते हो जो कि एक इन द मनी कॉल होगा और इसको धीरे धीरे आप टारगेट 1 पे लेके जाइए जो है 24,500 का। 24,500 जो है यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है ये लोग ट्रैप तभी होंगे जब मार्केट 24,551 ये लेवल के ऊपर 15 मिनट की 2 से 3 कैंडल्स क्लोज हो जाती है या 5 मिनट्स की 6-7 कैंडल्स क्लोज हो जाती है। तो इसके बाद में होगा ऐसा कि यहाँ पे हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, बट ये तभी करना है जब मार्केट में 24,551 के आसपास कंसोलिडेशन देखने मिले। तो ओवरऑल व्यू कल के दिन बाइंग के साइड में रखना है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट खुलता है। तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा लास्ट में इसने कंसोलिडेशन दिया है। तो अगर इसी कंसोलिडेशन में और एक अच्छा कंसोलिडेशन हो जाता है फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग में और फिर जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे आप 24,350 का कॉल लो और सेम 24,500 टारगेट 1 आ जाएगा, 24,582 टारगेट 2 आ जाएगा। 24,500 के आसपास कंसोलिडेशन के लिए रुको, फिर वापस से आप री एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है जिस तरीके से आज दिया था, लेट्स अज्यूम मार्केट 24,320 के आसपास खुल जाता है तो ये मिड में खुल जाएगा क्योंकि इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर है और सपोर्ट नीचे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये पहले किस तरीके से नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ये पहले नीचे आता है और जो आज का लो है 24,210 का इसी के आसपास अगर ये पहले आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है और डब्ल्यू पैटर्न के बाद में इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आप एक एसएल देके 24,200 का एक कॉल ले सकते हो जहां पे आपका टारगेट जो आएगा ये गैप फिलिंग जोन तक का आएगा और वो है 24,400 का।
इसके बाद में अगर यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन देता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे 24,350 का कॉल लो और 24,500 के लिए टारगेट रख सकते हो। तो कल के दिन ओवरऑल यही दिख रहा है कि 24,500 के ऊपर जाके मार्केट कहीं क्लोज होना चाहिए ताकि फिर हमको इसका शॉर्ट कवरिंग देखने मिले और धीरे धीरे मार्केट 25,000 के आसपास मूव हो। लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आप अगर देखोगे तो निफ्टी में जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी देखने मिला है तो बैंक निफ्टी में भी कुछ उसी के तरीके का एक सिनेरियो है, लेकिन जो निफ्टी में रिकवरी था ये ज्यादा फास्ट था। मतलब ये बता रहा है कि निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। कल अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग देता है और 51,000 के ऊपर ही क्लोज ओपनिंग दे देता है तो 51,000 से लेके 51,100 ये जो जोन है ये एक सप्लाई जोन है आपका। तो इस जोन में आपको सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने, तो यहाँ पे आप 51,100 का एक पुट ले सकते हो अगर गैप अप ओपनिंग होता है। और जो टारगेट 1 आ जाएगा वो हो जाएगा गैप फिलिंग जोन। तो जो गैप फिलिंग जोन आ रहा है वो आ रहा है आपका 50,900 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 200 पॉइंट्स का यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है नीचे आने के लिए। अगर आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट देता है ये ऊपर के लिए तो यहाँ पे आप 50,900 का एक कॉल ले सकते हो। जो भी यहाँ पे लास्ट स्विंग होगा ये आपका एसएल हो जाएगा। टारगेट 1 आप लोगे 51,000 जो कि एक राउंड लेवल है। यहाँ पे आप पोजीशंस को बुक कर सकते हो क्योंकि ये वापस सप्लाई जोन में चले जाएगा। कल अगर मार्केट दैट इज बैंक निफ्टी 51,100 के आसपास 15 मिनट के 3 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो यहाँ पे चांसेस है कि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे कॉल राइटर्स और 51,100 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे जो 51,000 के जो कॉल राइटर्स है ये जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे जिसके कारण से मार्केट में जो है एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो अपसाइड के लिए अगला रेजिस्टेंस बड़ा मेरे को देखने मिल रहा है वो है 51,500 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में एवरी 500 पॉइंट्स पे एक रेजिस्टेंस है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे कल बैंक निफ्टी जो है फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है। तो देखो लास्ट में भी यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन ही देखने मिला। ये पूरा की पूरा जो आज का बैंक निफ्टी का रेंज था ये कंसोलिडेशन में ही था। तो अगर इसी जोन में और कंसोलिडेशन होता है तो राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे तो आप 50,800 का यहाँ पे कॉल ले सकते हो वापस से और 51,000 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो नीचे के साइड में 50,559 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और जो ऑप्शन चेन है यहाँ पे 50,500 पे एक अच्छे खासे पुट राइडर्स है। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड जोन आएगा ये डिमांड जोन आ रहा है अराउंड 50,400 से लेके 50,500। तो इस जोन में मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे आप बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही आएगा ब्रेकआउट के लिए जाइए और ये जो गैप फिल होता है 50,886 तक इसको यहाँ पे ट्रेल करने का ट्राई कीजिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Do like, share and subscribe our channel. Also follow our Instagram channel from the link given in the description. Thank you.